पेट्रोलिंग पुलिस के एहलकार नफसियाती मसाइल का शिकार होने लगे। पेट्रोलिंग पोस्टों पर एहलकार के आपस में झगड़े के वाकयात में इजाफा। रिपोर्ट, सियालकोट में सैनिटरी कांस्टेबल ने वायरलेस ऑपरेटर को कत्ल कर दिया। अलार्मिंग सूरत-ए-हाल पर एडिशनल आईजी हाईवे पेट्रोल ने तमाम एहलकारों के नफसियाती टेस्ट करवाने के अहकाम जारी कर दिए। मजीद तफसीलात जानेंगे तैयब मकबूल से। जी तैयब, आगाह कीजिएगा। कम नफरी की वजह से और ज्यादा ड्यूटी सर अंजाम देने की वजह से पेट्रोलिंग पुलिस के जो एहलकार हैं वो नफसियाती मसाइल में मुलव्वस होने लगे हैं। नाकों पर और पेट्रोलिंग पोस्टों पर उनके आपस में झगड़ों के वाकयात ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। एक अफसोसनाक वाकया सियालकोट में पेश आया जहां पर सेंट्री कांस्टेबल ने मामूली तलक कलामी पर वायरलेस ऑपरेटर को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। इसी के साथ साथ ऐसे वाकयात भी रिपोर्ट हो रहे हैं कि जो पेट्रोलिंग पुलिस के एहलकार हैं वो आने वाले साइलिन से और नाकों पर खड़े होकर आपस में झगड़ा कर रहे हैं। उनकी जो बर्दाश्त का लेवल है वो बहुत कम होता जा रहा है। इस सूरत-ए-हाल पर एडिशनल आईजी हाईवे पेट्रोल की जानब से शदीद नोटिस लिया गया है। सख्त नोटिस लेते हुए उनका कहना था कि जो पंजाब पेट्रोलिंग पुलिस के एहलकार है उनका 15 रोज के अंदर अंदर नफसियाती टेस्ट किया जाए। इसी के साथ साथ ऐसे एहलकारों के बारे में रिपोर्ट भिजवाई जाए जो इससे कबल जो भर्ती होने से कबल या भर्ती होने के बाद भी किसी नफसियाती डॉक्टर के पास जेर इलाज रहे हैं। इसी के साथ साथ ये अहकाम भी जारी किए गए हैं कि ऐसे एहलकारों को खास तौर पर उन पर नजर रखी जाए जो आपस में झगड़ा करते हैं, जो ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। एडिशनल जी का कहना था कि 15 दिन के अंदर तमाम एहलकारों का नफसियाती शदीद नफसियाती मसाइल में मुलव्वस होंगे, उनका बाकायदा तौर पर इलाज भी करवाया जाएगा। जी तो ये मकबूल, इस हवाले से ये बताइएगा कि नफसियाती टेस्ट करवाने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं, ये कितने एहलकार होंगे और खास तौर पर अगर बात की जाए सिर्फ एहलकारों के होंगे या फिर जो दीगर आला हुकाम है जिसमें ऑफिसर्स दीगर भी हैं उनके भी टेस्ट होंगे? अजी बिल्कुल, ये टेस्ट इंतहाई जरूरी है। आईजी पंजाब ने आज से 2 साल कबल ये करार दिया था कि तमाम जो पुलिस के यूनिट्स हैं जिनमें जिले पुलिस भी शामिल है उनके नफसियाती टेस्ट करवाए जाएं, उनको लेक्चर दिए जाएं, उनका मोराल बुलंद किया जाए। मगर पंजाब पुलिस समेत पेट्रोलिंग पुलिस इसी तरह जो दीगर यूनिट्स हैं उनकी नफरी इतनी कम है कि जिसकी वजह से ये शदीद नफसियाती मसाइल का सामना करना पड़ा है। इस वजह से पेट्रोलिंग पुलिस हुकाम का कहना था कि वो गाहे बगाहे जो एहलकार है उनके लिए लेक्चर का भी इंतजाम करते हैं। नफसियाती डॉक्टर जो है उसको अपॉइंट किया गया है, उनको लेक्चर दिलवाए जाते हैं, उनका मोराल बुलंद किया जाता है। मगर नफरी कम, जब तक नफरी पूरी नहीं होगी उस वक्त ये जो शदीद मसाइल है ये सामने आते रहेंगे। एहलकारों को 3-3 दिन लगातार ड्यूटी ली जाती है उनसे, जिसकी वजह से वो नफसियाती मसाइल में मुब्तला हो रहे हैं। जी तो ये मकबूल, इस हवाले से ये भी बताइएगा कि ये जो टेस्ट का अमल है शुरू कब होगा, कितने देर में होगा और किस क्राइटेरिया क्या है इसका, कैटेगराइज किस तरह करेंगे और कब मुकम्मल होंगे? अच्छा बिल्कुल, इस हवाले से एक जो DHQ अस्पताल है वहाँ पे जो नफसियाती डॉक्टर है उनके पास एहलकारों को लेकर जाया जाएगा। यहाँ को उनका एक मेडिकल बोर्ड जो है वो पेट्रोलिंग पुलिस के दफ्तर में बिठाया जाएगा। वो उनसे एक सवालात का सेशन करेंगे, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स, मेडिकल हिस्ट्री देखी जाएगी। इसी के साथ साथ ये देखा जाएगा कि उसकी तालीमी काबिलियत क्या है और उससे कबल उसके जो नौजवानी का जो टाइम है उसका अंदाजा लिया जाएगा कि ये किन सरगर्मियों में मुलव्वस रहा है। उसी के साथ साथ भर्ती होने के बाद ये किन सरगर्मियों में मुलव्वस रहा है, किन लोगों में उनका बैठना उठना, ये तमाम चीजें देखने के बाद रिपोर्ट एडिशनल आईजी पंजाब को भिजवा दी जाएगी। तो ये मकबूल, रिपोर्ट के टाइम कितना लगेगा, खासतौर पर जो मेडिकल बोर्ड की जिस तरह आप बता रहे हैं कि मेडिकल बोर्ड बनेगा, तो इस हवाले में मेडिकल बोर्ड में पुलिस के ऑफिसर्स भी होंगे या सिर्फ साइकेट्रिस्ट होंगे? तो ये मकबूल, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो इससे मुतालिक ये बताइएगा, मेडिकल बोर्ड से मुतालिक अपडेट कीजिएगा, क्या इसमें सिर्फ माहिर नफ्सियात होंगे या फिर इसके साथ पुलिस के आला ऑफिसर्स भी होंगे, क्योंकि एक मेडिकल बोर्ड बन रहा है? बिल्कुल, माजी में भी ये बोर्ड बनते रहे हैं, लोगों का नफसियाती टेस्ट भी किया जाता रहा है। पंजाब पुलिस के बड़ी तादाद एहलकारों की ऐसी है जो नफसियाती मसाइल में मुलव्वस नजर आया, लेकिन पेट्रोलिंग पुलिस के एहलकारों की जानब से इस किस्म की सरगर्मियां और नफसियाती मसाइल के हवाले से पहली बार ये रिपोर्ट सामने आई है कि पंजाब पुलिस के जो एहलकार हैं उनके साथ साथ पेट्रोलिंग पुलिस के एहलकार भी नफसियाती मसाइल में मुलव्वस हो रहे हैं। पेट्रोलिंग पुलिस की फैसलाबाद की नफरी सिर्फ 400 से 500 है। 4 अजला में लिया जाता है, जिसकी वजह से लोग अपने घरों में नहीं जा सकते, इनको आराम का टाइम नहीं मिलता। एडिशनल आईजी की जानब से यह भी कहा गया है कि जो एहलकार नफसियाती मसाइल में मुलव्वस है उनको
वेपन ड्यूटी ना दी जाए, उनको हथियार किसी सूरत ना दिया जाए, ताकि कोई सियालकोट जैसा कोई दूसरा संगीन वाकया ना पेश आ जाए। जी ठीक है, तो ये मकबूल, इससे मुतालिक आपने अपडेट करें। दीगर भी हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं। अनिका खालिद साहिबा हमारे साथ मौजूद है, माहिर नफ्सियात, उनसे बात करेंगे। अनिका साहिबा, क्या वजह है, किस तरह जिस तरह तैयब बता रहे हैं कि इस तरह मसाइल बढ़ रहे हैं, केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, किस तरह इन लोगों को आगाह किया जा सकता है अवेयरनेस कैंपेन के जरिए, ताकि नफ्सियाती तौर पर ये लोग मसाइल से बाहर आए? सबसे पहले तो इसमें यह है कि अगर हम इनकी रीजंस की बात करें कि ऐसा एकदम से क्या हुआ है कि ये सब लोग इतने साइकोलॉजिकल इलनेस के लिए प्रोवोक हो गए हैं, तो इसमें हमारे पास एक मॉडल होता है जिसको हम बोलते हैं बायोसाइकोसोशल एंड स्पिरिचुअल मॉडल, जिसमें हमारे पास 4 किस्म की रीजंस होती हैं कि फैक्टर्स कहाँ से रहे हैं हमारे पास। इसमें सबसे पहले तो ये है कि नींद पूरी ना होना और हेडेक कंटिन्यूसली रहना इज वन ऑफ द बिगेस्ट बायोलॉजिकल फैक्टर्स विच आवर पाकिस्तान पेट्रोलियम पुलिस हैव। तो इसमें दूसरी चीज एक ये है कि बहुत सी ईदें शबरातें ये लोग अपनी ड्यूटी करते हुए गुजार देते हैं, इन लोगों की कोई सोशल लाइफ नहीं होती है। इसके साथ साथ इनको माली मसाइल का भी सामना होता है, जिसके नतीजे में पेट्रोलियम पुलिस का 70% हिस्सा जो है वो पार्ट टाइम जॉब करने पर मजबूर होता है। उसके अलावा अब अगर हम ये बात करें कि स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की, तो उसमें ये चीज़ है कि हम सबको पता है कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, लेकिन इसके बावजूद हम सब जो है वो इससे कतई ताल्लुक होते नज़र आ रहे हैं। हम सबको पता है कि नमाज एक मुकम्मल एंटी स्ट्रेसर है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत कम लोग जो हैं वो इसकी पाबंदी करते हुए नज़र आते हैं। तो अब अगर हम सोल्यूशन के ऊपर बात करते हैं, तो इस मसले का हल सबसे पहले तो ये है कि सबसे पहले इनकी स्क्रीनिंग की जाए पेट्रोलियम पुलिस एहलकारों की और उन तमाम इदारों की जो इन्हें रन अप कर रहे हैं, जो इन्हें चला रहे हैं। दूसरा, इसके लिए इस सबसे बड़ी जो इस वक्त ज़रूरत है वो ये है कि इन इदारों में माहिर नफ्सियात की मौजूदगी को जो है वो ज़रूरी बनाया जाए, दस्तियाबी उनकी हो, ताकि किसी को भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके पास जो है ये फैसिलिटी हो कि मेरे पास यहाँ पे मेरी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मौजूद है, मैं उनके साथ बातचीत करके अपने मसले का हल जो है वो पूछ सकता हूँ। उसके अलावा जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है करने की इस वक्त पर, वो ये है कि मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस दी जाए, उसकी इम्पोर्टेंस बताई जाए, जिसके लिए हम सेमिनार्स कर सकते हैं। अगर पंजाब पुलिस जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के साथ कोऑपरेट करती है, इनकी कोलैबोरेशन आपस में होती है, तो उस सिलसिले में जो है ये तरक्की। ठीक है निका साहिबा, ये अहम मामला है जिससे पहले भी सेमिनार्स होते रहे हैं और नफ्सियाती तौर पर आगाही भी दी जाती है। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा रिजवान भट्टी साहब, तर्जुमान, हमारे साथ पेट्रोलिंग एंड हाईवे पुलिस मौजूद है, उनसे बात करेंगे। रिजवान साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो रिजवान साहब, सैनिटरी कांस्टेबल ने झगड़े पर वायरलेस ऑपरेटर को कत्ल क्यों किया, आपके पास मालूमात सामने आई? असल में सर इसमें ये है कि जो है इस तरह के इंसिडेंट अनफॉर्चुनेटली एसपीयू में भी हुए हैं, और ये अभी पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में ये वाकया हुआ है। इसमें कुछ पर्सनल एनिमिटी नजर आ रही है और इसको मजीद प्रूव किया जा रहा है। हाई ऑफिशियल्स ने इन पे वो इंक्वायरी बैठा दी है, वो मजीद इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस की, तो जो इसके जितनी भी इनकी मेंटल और फिजिकल वेलबींग के लिए बहुत ज्यादा सोचा जा रहा है और किया भी जा रहा है। और जो पर्टिकुलरली ये इंसिडेंट है बहुत अनफॉर्चुनेट है, इस पे इंक्वायरी होगी जो भी बातें सामने, लेकिन ये भी पर्सनल एनिमिटी का मामला शो हो रहा है। दूसरी बात ये है सर कि जब हम पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस की बात करते हैं, तो दीगर जो अदारे हैं उनसे ज्यादा इनकी जो है फिजिकल और मेंटल वेलबींग के लिए काम किया जाए। जैसे इनकी 8 घंटे की ड्यूटी है, 8 घंटे के बाद इनके लिए 8 घंटे इन्होंने चेक पोस्ट पे ही एज ए रिजर्व रेस्ट करना होता है और उसके बाद इन्होंने घर जाना होता है। इसके अलावा अगर बात के अवेयरनेस लेक्चर्स की बात की जाए, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट पे इनको बकायदा लेक्चर, एक सीरीज ऑफ लेक्चर डिलीवर किया गया हर पोस्ट पे जाकर, और जिसमें इनको बताया गया कि ज़हनी दबाव बेसिकली है क्या, और उसके बाद उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या होते थे और मुस्बत किस तरह इसको डील किया जा सकता है, कि हाउ टू कोप विद स्ट्रेस। तो ये बात है कि इनको ऑफ एंड ऑन जो है इनको लेक्चर्स दिए गए हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, और इनको बताया गया कि आप अपनी टाइम मैनेजमेंट करें, और दूसरा ये है कि अपने मसले को प्रॉब्लम देखें कि प्रॉब्लम बेसिकली है क्या, उसको रिजवान साहब, ये तो मामला जिस तरह आप कह रहे हैं कि सेमिनार्स हुए भी हैं, होंगे भी, और लेक्चर दिए भी गए, और फिर आगे आप फ्यूचर में भी देंगे, कंडक्ट किए जाएंगे। लेकिन अगर पंजाब पुलिस के दीगर अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए, तो उनकी निस्बत तो ये बड़ी वेल डिसिप्लिन फोर्स है। पेट्रोलिंग पुलिस की अगर बात की जाए, तो यहां पर खास तौर पर जो मसाइल का सामना आ रहा है कि ड्यूटी आवर्स जो है वो भी ज्यादा है, और इसके साथ साथ कुछ सैलरीज के भी इशू हैं, और लोग अपने घरों में भी कम जाते हैं। टाइम कब मिलता है, छुट्टी कब मिलती है?
सर इसमें ये है कि मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि इसमें एक जो है जिस तरह आईजी साहब ने और एडिशनल आईजी पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस 1 डे रेस्ट जो है वीकली रेस्ट हर ऑफिसर को मिलता है, वो कांस्टेबल हो, वो सेंट्री वर्कर हो या जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं, सबके लिए 1 डे जो है वो वीकली रेस्ट, एक हफ्ते में 1 दिन का रेस्ट होता है। दूसरा ये है कि वो 8 घंटे के लिए अपनी चेक पोस्ट से अपने दीगर काम करने के लिए वो घर से जा सकते, वो चेक पोस्ट से आउट हो सकते हैं। इसके अलावा जो है ठीक है, रिजवान भट्टी साहब सारी सूरत-ए-हाल पर अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। अनिका खालिद साहिबा माहिर नफ्सियात ने भी इस सारी सूरत-ए-हाल पर कमेंट किया और खास तौर पर तैयब मकबूल ने सारे केस को कवर भी किया, रिपोर्ट भी किया और सारी सूरत-ए-हाल पर अब मामला ये है कि अब देखना ये होगा कि टेस्टिंग का अमल कब तक मुकम्मल होगा। शुक्रिया आपका तैयब।